Joe Biden's greed and criminality is going to get us into World War III. We're going to be in World War III with this guy. Grossly incompetent man. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 अगस्त 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपने गुफ्तगू सुन ली, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। साबिक अमेरिका के जो सदर हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जो मौजूदा नाअहल तरीन अमेरिका का सदर है जो बाइडन, ये अपने फैसलों की वजह से जो एडवेंचर लेकर के यूक्रेन के अंदर चल रहे हैं उसकी वजह से ये पूरी दुनिया को जंग अजीम सोम में धकेल देंगे। बिल्कुल दुरुस्त। आज जिस तरह के फैसले अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से सामने आए उस पर ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, चाइना का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस जंग का फ्यूचर भी शेयर किया और अमेरिका के फैसलों पर रद्द-ए-अमल किस तरह से जाहिर किया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सरबराह ने डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। ना सिर्फ रशिया, चाइना और बेलारूस बल्कि चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव का, जो चेचन रिपब्लिक के सदर हैं, रमज़ान कदरोव मुसलमान लीडर, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। ना सिर्फ अमेरिका के फैसलों पर रद्द-ए-अमल बल्कि रमज़ान कदरोव ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कुछ मशवरे भी दिए। इस जंग, इस ऑपरेशन को लेकर रमज़ान कदरोव की जानिब से मशवरे भी दिए गए और रमज़ान कदरोव ने पूरी जो मुस्लिम दुनिया है, जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, उनके नाम भी एक पैगाम रमज़ान कदरोव ने दिया। बहुत गुस्से में थे रमज़ान कदरोव। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमज़ान कदरोव ने पैगाम दिया मुस्लिम दुनिया को, ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि यूरोप को भी पैगाम दिया। रमज़ान कदरोव ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, यूरोप को पैगाम दे रहे थे। और मुस्लिम दुनिया को रमज़ान कदरोव ने क्या पैगाम दिया, क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में थे, भड़के हुए थे रमज़ान कदरोव, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैदान जंग की सिचुएशन में आपको बता दूं कि एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने जो ब्लैक सी फ्लीट है रशिया की, उसको टारगेट करने की कोशिश की नेवल ड्रोन्स भेजकर। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन की जानिब से रशिया के एक शिप को टारगेट किया गया था और इसी तरह का हमला था। नेवल ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रशिया के एक शिप को ब्लैक सी के अंदर टारगेट किया। आज जो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन ने एक मरतबा फिर से रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट है उसको टारगेट करने की कोशिश की। नेवल ड्रोन्स यूक्रेन की जानिब से भेजे गए थे। 3 नेवल ड्रोन्स थे जिनको मार गिराने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से सामने आया। ना सिर्फ ब्लैक सी के अंदर ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने, बल्कि रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को को एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की ये कोशिश किसी हद तक कामयाब भी हो गई। एक ड्रोन भेजा था यूक्रेन ने, ये मनाजर आपको नजर आ रहे होंगे, एक ड्रोन भेजा गया था यूक्रेन की जानिब से और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने यूक्रेन के इस ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को पहुंचने से कबल नहीं मार गिराया बल्कि सेंट्रल मॉस्को के अंदर ये ड्रोन पहुंच चुका था और जब रशिया के डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया तो इस ड्रोन का जो मलबा है वो जाकर लगा एक्सपो सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है मॉस्को के अंदर, एक्सपो सेंटर, ये आपको नजर आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, बहुत बिजी बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं और ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि कितने ज्यादा लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे जिन्हें अलार्म बजाकर इवैक्यूएशन का कहा गया कि बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं सैकड़ों में हैं, इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। इतने सारे लोग इस ऊंची इमारत के अंदर मौजूद थे जिसे एक्सपो सेंटर कहा जाता है, बिजनेस सेंटर भी इसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका फासला क्रेमलिन से कितना है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि क्रेमलिन से इसका फासला 4 किलोमीटर से भी कम है। और क्रेमलिन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इमारतें हैं, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट इमारतें बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का दफ्तर भी क्रेमलिन के अंदर है। पहले क्रेमलिन को टारगेट किया गया था यूक्रेन की जानिब से और इस मर्तबा भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन भी लरज गया। जिस तरह की अफरा तफरी, जिस तरह के अलार्म थे और जिस तरह से धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए गए इस ड्रोन की वजह से, और इस ड्रोन को मारने की जो कोशिश रशिया के डिफेंस सिस्टम ने की, उन मनाजिर को पूरा जो मॉस्को है वो कैप्चर भी कर रहा था और मॉस्को के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भी थी। अब ये भी कहा जा रहा है
कि मॉस्को महफूज नहीं रहा, मॉस्को की जो ऊंची इमारतें हैं वो महफूज नहीं रही, कि यूक्रेन के ड्रोन्स आए रोज इन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को हिट कर रहे हैं। यहाँ तक पहुंच जाना यूक्रेन के ड्रोन्स का अब चंद सेकंड्स का फासला रह गया था। अगर चंद सेकंड्स रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को मारने में नाकाम रहता तो फिर ये बिजनेस जो एक्सपो सेंटर है इसका क्या बनता, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक्सपो सेंटर को यूक्रेन की जानिब से क्यों टारगेट किया गया, मैं आपको वजह बता दूं कि एक्सपो सेंटर को टारगेट इसलिए कर रहा है यूक्रेन क्योंकि आजकल कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी। वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहली वीडियो तो ये है जिसमें रशिया ने, आपको मालूम है कि मॉस्को के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, 4 रोज़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जिसके साइडलाइंस पर ये इस तरह के इवेंट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये जो इवेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ का दौरा जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सरगेई शोइगु, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया। यहाँ पर असलहा रखा गया है ना सिर्फ रशिया का बल्कि रशिया के जो इत्तेहादी हैं, इवन के ईरान का और भारत का असलहा भी यहाँ पर रखा गया, जिसका मुआयना किया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। और स्पेशली जो रशिया का असलहा गोला बारूद है वो ना सिर्फ इनडोर बल्कि आउटडोर भी रशिया का असलहा गोला बारूद, ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। और ये पैगाम दिया गया रशिया की जानिब से नेटो ममालिक, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को कि अभी पिक्चर बाकी है। रशिया के पास बहुत सारा असलहा है, ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के इत्तेहादियों के पास भी बहुत सारा असलहा है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। ना सिर्फ रशिया और इत्तेहादियों का असलहा बल्कि रशिया ने नेटो ममालिक का असलहा भी यहाँ पर डिस्प्ले किया। एक अलहदा इवेंट मुनक्किद किया गया, स्पेशल इवेंट था। नेटो ममालिक का असलहा भाईजान अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं उनका असलहा यहाँ पर रशिया ने रखा। अब रशिया के पास ये असलहा कहाँ से आया? रशिया के पास ये असलहा आया है, ये वॉर ट्रॉफी का सामान है। यूक्रेन से जो माले गनीमत मिला है रशिया को, ये वो सामान है। नेटो ममालिक को रशिया ने पैगाम दिया कि ये देख लो, ये तुम्हारा असलहा गोला बारूद जो तुम यूक्रेन की मदद इमदाद के लिए मैदान जंग के अंदर भेज रहे हो। ज़्यादातर तो खैर मैदान जंग के अंदर रशिया ने इतना ज़्यादा तबाह कर दिया कि वो वहीं पर जल कर राख हो गया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि सैकड़ों की तादाद में जो टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, दीगर जो असलहा गोला बारूद है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से नेटो ममालिक को पैगाम दिया कि ये है तुम्हारी मदद इमदाद असलहे गोले बारूद की, वो कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है कि मॉस्को के हाथों में तुम्हारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मॉस्को के हाथों लग चुकी है। और रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि भेज दो असलहा गोला बारूद, हमारा ही फ़ायदा है, हम पोस्टमार्टम करके चीर फाड़ के देखेंगे कि तुम कौन सा असलहा, कौन सी टेक्नोलॉजी अपने असलहे के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज और बहुत ज़्यादा दुखा यूक्रेन, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, स्पेशली यूक्रेन को बहुत ज़्यादा दुखा, क्योंकि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का, यूक्रेन की जो मीडिया वॉर में जीत है, मीडिया के ऊपर आप देख लें, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, तो यूक्रेन की जीत आपको नजर आएगी। उसका पोल बहुत अच्छी तरह से खुल गया कि यूक्रेन जो टैंक्स दिखाता है कि रशिया के टैंक्स का कब्रिस्तान बन गया। यूक्रेन की जानिब से भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद किए गए हैं कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर, जहां पर यूक्रेन ने रशिया के टैंक्स डिस्प्ले किए थे और ये पैगाम दिया था कि देखो यूक्रेन रशिया के टैंक्स का कब्रिस्तान बन चुका है। तो रशिया ने भी बहुत अच्छा मैसेज दे दिया, ना सिर्फ अपना और इत्तेहादियों का असलहा दिखाकर बल्कि नेटो ममालिक का असलहा दिखाकर कहा कि ये भी अब हमारे पास आ गया, तो जितना ज़्यादा तुम लड़ना चाहते हो लड़ लो। आगे से अमेरिका के सदर जो बाइडन भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्टार्ट में मैंने आपको जो वीडियो दिखाई, जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जो बाइडन ये नाअहल तरीन अमेरिका का जो सदर है वो इरादा कर चुका है कि इस दुनिया को उसने रशिया की दुश्मनी में, व्लादिमीर पुतिन की दुश्मनी में, ये जो एडवेंचर लेकर यूक्रेन के अंदर चल रहा है, तो इसने इरादा कर लिया है कि पूरी दुनिया को ये जंग अजीम सोम की जानिब धकेलेगा। आज अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से फैसला सामने आया, अमेरिका ने गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। नीदरलैंड्स को और डेनमार्क को ग्रीन सिग्नल दिया गया है अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से कि F-16 यूक्रेन को आप दोनों कंट्रीज प्रोवाइड करेंगे, मेरी तरफ से इजाज़त है। पहले मिन्नतें की जा रही थी, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन की मिन्नतें करने वाले जो पहले 3 ममालिक थे उनमें एक तो ये दोनों कंट्रीज थे, नीदरलैंड्स और डेनमार्क था, और तीसरा
पोलैंड था, जिनके पास अमेरिका का तैयारा F-16 है। तो अमेरिका की इजाज़त ज़ाहिर है, जिसका तैयारा है, जिसका असलहा है, उसकी इजाज़त दरकार होती है। अगर किसी थर्ड पार्टी को आपने वो असलहा प्रोवाइड करना हो, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, हम तवातर के साथ बात करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा नखरे किए, लेकिन आखिरकार आज अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद कि F-16 जो कि न्यूक्लियर हथियार कैरी कर सकता है, ये यूक्रेन को प्रोवाइड करना, इसका मतलब है जंगे अजीम सोम। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से आज फैसला सामने आ गया कि अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड करने का इरादा, पक्का इरादा कर चुके हैं, जिस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Ukraine is a case in point demonstrating where this policy of pouring fuel on the fire leads by pumping billions of dollars into the neo-Nazi regime and supplying it with equipment, arms, and munitions, sending military advisors and mercenaries there. They are doing everything to further escalate the conflict and draw other countries into it. We have always been and remain firm in our adherence to a multipolar world order based on the supremacy of international norms and principles, the sovereignty and equality of states, constructive cooperation and trust. I strongly believe that the 11th Moscow Conference on International Security will contribute to promoting constructive cooperation between our nations and states. I wish you every success as well as fruitful and insightful discussions. Thank you for your attention. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर, उससे खिताब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उससे खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह से अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि ये जंग बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन हमारा पैगाम वाज़ेह है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा पैगाम वाज़ेह है, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक और जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो कान खोल कर सुन लें कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, ये यूनिपोलर नहीं है, ताकत का एक मरकज़ नहीं है, उसकी डिक्टेशन नहीं चलेगी। साफ साफ पैगाम जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दे दिया गया। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के सरबराह हैं, उनसे एंकर की जानिब से यही सवाल किया गया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के कहने का क्या मतलब है। अब अमेरिका की जानिब से बातचीत की टेबल पर तो ये तनाज़ा कभी भी नहीं आएगा जब तक कि रशिया ये 4 इलाके यूक्रेन को वापस नहीं दे देता। तो क्यों नहीं रशिया ये इलाके यूक्रेन को वापस दे देता? क्या आप नहीं समझते कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है, यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है नेक नियति के साथ अपने इलाके वापस लेने की, क्या वो कोशिश गलत है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, वो कोशिश बिल्कुल दुरुस्त है। यूक्रेन को अपने इलाके वापस लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जिस सिमत में यूक्रेन कोशिश कर रहा है वो सिमत बिल्कुल गलत है। अगर अपने इलाके यूक्रेन को वापस लेना है तो बातचीत की टेबल पर बैठकर रशिया के कंसर्न सुनकर, अपने कंसर्न सुनाकर यूक्रेन ये इलाके रशिया से वापस ले सकता है। अगर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के थ्रू, ताकत के जरिए रशिया से इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने उस प्रोग्राम के दरमियान नक्शे की जानिब हाथ बुलंद किया और उन्होंने उंगली रखी मिकोलाइव और ओडेसा रीजन पर, और लवीव की साइड पर भी उंगली रखकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर यूक्रेन ने ताकत से रशिया से इलाके वापस लेने की कोशिश की तो ये जो इलाके हैं लवीव की तरफ, ओडेसा की तरफ इशारा करके लुकाशेंको ने कहा कि तमाम इलाके यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे। यूक्रेन कुड लूज एवरीथिंग, यूक्रेन कुड लूज एवरीथिंग। लुकाशेंको ने कहा तो यूक्रेन को ये बात समझनी चाहिए और बातचीत की टेबल पर बैठकर जो भी अपने इलाके वापस लेने हैं या जो भी मुतालबात, जो भी कंसर्न्स हैं, वो बातचीत की टेबल पर बैठकर भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो रमज़ान का दरूफ हैं, चेचन सरबराह, चेचन रिपब्लिक के सदर, मुसलमान लीडर, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ मशवरा दिया। जब सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से रमज़ान का दरूफ से कि आप रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ऑपरेशन रिलेटेड क्या मशवरा देंगे कि क्या बातचीत की टेबल पर, जिस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद भी कह रहे हैं,
अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी कह रहे हैं, चाइना के सदर शी भी कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो हैं इस जंग को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को भर भर कर प्रोवाइड करके। तो रमजान गद्रोफ, इस मुस्लिम सरबराह ने क्या जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा सुनकर। रमजान गद्रोफ ने कहा कि अगर ये लड़ने का इरादा कर ही चुके हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया के दारुल हुकूमत तक महफूज नहीं है, ब्लैक सी फ्लीट भी महफूज नहीं है, क्राइमिया भी महफूज नहीं है, तो इस सिचुएशन में, इस वक्त में आकर आप क्यों उस पार्टी को बातचीत की टेबल पर बैठने की ऑफर्स दे रहे हैं? बिल्कुल भी। रमजान गद्रोफ ने कहा कि ताकत में भी हमारे बराबर नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो ताल्लुकात हैं उनमें भी हमारे बराबर नहीं है, तो इन्हें सबक सिखाना चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की टेबल जैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम उनके इरादे जान चुके हैं, और जब आप दुश्मन के इरादे जान चुके हैं तो फिर उसे टक्कर दें, उसे ललकारें कि अच्छा लड़ने का तुम्हें इतना ही शौक है तो आ जाओ, फिर शौक पूरा कर लो। रमजान गद्रोफ ने कहा कि रशिया 100% ये जंग जीतेगा, यूक्रेन की जंग रशिया जीतेगा। नेटो ममालिक को तब जाकर सबक मिलेगा। अगर बातचीत की टेबल पर नेटो ममालिक इस सिचुएशन में बैठ गए तो इन्हें सबक नहीं मिलेगा। रमजान गद्रोफ ने कहा कि मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपको कि यूक्रेन ये जंग हारेगा और रशिया ये जंग जीतेगा। उसके बाद रमजान गद्रोफ ने कहा कि यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद मेरा एक और मिशन भी है। रमजान गद्रोफ ने कहा कि हालांकि वो मिशन तमाम मुसलमान ममालिक के लीडर्स का होना चाहिए, लेकिन मुसलमान ममालिक अफसोस के साथ, रमजान गद्रोफ ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि यूरोप के अंदर जिस तरह से कुरान मजीद की आए रोज बेहुरमती की जाती है, उस पर जिस तरह से चुप साध रखी है मुसलमान कंट्रीज ने। इतने ज्यादा मुसलमान कंट्रीज हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती पर इतनी ज्यादा खामोशी। रमजान गद्रोफ ने कहा कि समझ से बाहर है। रमजान गद्रोफ ने कहा कि क्या इन्हें यूरोप और अमेरिका की सैंक्शन से, अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला के कहर से भी ज्यादा डर लगता है? रमजान गद्रोफ ने कहा कि छोड़ दें इन मुसलमान ममालिक को। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रमजान गद्रोफ ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि यूक्रेन जंग जीतने के बाद मैं कल्ला ही काफ़ी हूं, मैं अकेला देख लूंगा पूरे के पूरे यूरोप को। रमजान गद्रोफ ने पैगाम दिया कि अगर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, और रमजान गद्रोफ ने कहा कि अभी मेरे फाइटर्स जो हैं वो यूक्रेन जंग के अंदर बिजी हैं, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई तो ये जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं और मैं पूरे के पूरे यूरोप को अकेला देख लूंगा अगर कुरान मजीद की बेहुरमती करने की कोशिश यूरोप की जानिब से दोबारा की गई। और मुसलमान ममालिक को भी झंझोड़ने की कोशिश की रमजान गद्रोफ ने कि व्लादिमीर पुतिन का ठेका नहीं है, ये रमजान गद्रोफ के अल्फाज हैं कि व्लादिमीर पुतिन का ठेका नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया को इस जत्थे से, जो इस्लाम मुखालिफ जत्था है, जो आज़ादी मुखालिफ जत्था है, जो दूसरे ममालिक के अंदर जाकर रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशन कंडक्ट करता है, तो ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ठेका नहीं है कि इस ग्रुप को उन्होंने अकेले टैकल करना है। तुम भी दरमियान में आओ, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ रूस के दुश्मन नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जिम्मेदारी, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ठेका अकेले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नहीं ले रखा। दिल खुश हुआ मेरा मुसलमान लीडर रमजान गद्रोफ की गुफ्तगू सुनकर, बिल्कुल सच्ची साफ एक मुसलमान लीडर जैसी गुफ्तगू, दबंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी दे दिया, पूरे के पूरे मुसलमान कंट्रीज़ को भी दे दिया, और पूरे के पूरे यूरोप को भी रमजान गद्रोफ की जानिब से वार्न किया गया है कि कुरान मजीद की बेहुरमती जैसे जो काले कवानीन हैं, अगर वो तुमने ख़त्म ना किए अपने ममालिक के अंदर से, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। 541वें रोज़ की डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी, नज़र रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। निजेर के मामले पर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक दो दफ़ा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि निजेर के मामले पर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें रूस और यूक्रेन की सामने आ जाती हैं, इस वजह से निजेर का जो मामला है उस पर इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि जंग अमरीका के फैसलों और इस तरह के रद्द-ए-अमल के बाद ये जंग आपको कहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, और किसका मशवरा दुरुस्त
درست ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے لیے چائنا کا، بیلاروس کا یا پھر رمضان غدروف جو چیچن سربراہ ہیں ان کا مشورہ درست ہے؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔